नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा चुनाव 2022 हम लोग देखेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन हारा है, कौन जीता है और इसकी आधारभूत संरचना के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। भारत में लिखित संविधान है जिसके छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनता है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ द्वितीय सदन की भी व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है, लेकिन इससे कम वाले राज्य भी हैं जिसमें सिक्किम में 32 हैं, मिजोरम में 40 है और गोवा में 40 सीटें निर्धारित की गई है, जो एक अपवाद है। वहीं विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वयस्क मताधिकार का आशय है 18 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है और जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है वह जो है मतदान कर सकते हैं और वह वयस्क कहे जाते हैं। इसी के साथ राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नामित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। इसमें आंग्ल भारतीय का अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तब ऐसा किया जाता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल इसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। इसके बीच में भी यह विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो सकता है भंग होने की स्थिति में या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में। अगर जबकि विधान परिषद का सतत सदन होता है जिसके हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सतत सदन यानी कि यह भंग नहीं होता है विधान परिषद, और क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। आगे देखें, इसमें हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके क्या परिणाम निकले हैं। 5 राज्यों में हुए हैं, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 403 है, जो भारत में सभी राज्यों में से ज़्यादा सीटें हैं। इसमें बीजेपी ने और उसके गठबंधन ने मिलकर 273 सीटें हासिल की है। वहीं सपा के गठबंधन ने 125, कांग्रेस ने 2, बसपा ने 1 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 47, कांग्रेस को 19, बसपा को 2 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई है। इसमें भी बीजेपी ने जीत हासिल की है उत्तराखंड और यूपी में। साथ ही पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पे 117 सीटें हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं जो केजरीवाल की पार्टी है। साथ ही कांग्रेस को 18, शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को 4 और बसपा को 1 सीट हासिल हुई है। वहीं बात की जाए गोवा की, गोवा में 40 सीट है, जिसमें बीजेपी ने 20 सीटें हासिल की है। कांग्रेस को 11 सीटें मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, अन्य को 7 सीटें मिली हैं। वहीं मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में कुल सीटों की संख्या 60 है, जिसमें बीजेपी ने 32 सीटें हासिल की है। नेशनल पीपल पार्टी ने 7 सीटें, जनता दल यू ने 6 और कांग्रेस को 5 तथा अन्य जो है 10 सीटें हासिल करने में सफल रहे हैं। अब आइए बात की जाए, अभी जो हालिया चुनाव हुआ है वह विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें विधायकों का चुनाव किया जाता है और ऐसे में विधायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। उन योग्यताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक वो उसका मतदाता सूची में जो है नाम दर्ज होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ने वाला है। अगला है, विधायक बनने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, साथ ही वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई विधायक दोषी पाया जाता है तो उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। एमएलए का फुल फॉर्म या विधायक का फुल फॉर्म जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है।
इसके अलावा विधायक के कुछ अधिकार होते हैं, क्योंकि वह विधायक बनता है तो कुछ जनता के लिए काम करता है, जिसके लिए उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वह कानूनों की योजना बनाना, अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए कानूनों के अधिनियम का समर्थन करना, ये सारे कार्य विधायक के मुख्य कार्य होते हैं। साथ ही विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप तथा समस्याओं का समाधान करता है। इसके अलावा विधायक कैबिनेट मंत्री या विपक्षी आलोचक को निश्चित करने का काम करता है। साथ ही विधायक को सदन में प्रश्न पूछना और उत्तर देना भी पड़ता है। इसके अलावा विधायक को अपने क्षेत्र में एक कार्यालय खोलने का पूर्ण अधिकार रहता है। साथ ही विधायक निधि द्वारा वह अपने क्षेत्र में विकास कार्य करता है। इसके अलावा विधायक यह सब कार्य करता है तो उसको वेतन भी मिलता है। वेतन उसका एक माह में करीब 75,000 रुपये और साथ ही 24,000 रुपये का डीजल या पेट्रोल, 6,000 रुपये का उसे पीए मिलता है। साथ ही 6,000 रुपये का उसके चिकित्सा सहायता मिलता है। इसके अलावा 6,000 रुपये मोबाइल खर्च मिलता है और ये सब मिला कर करीब उसे 1,87,000 रुपये प्रति माह जो है प्राप्त होता है। इसके साथ ही विधायकों को सरकारी आवास में रुकने, खाने पीने का खर्च भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जब विधायक वह अपने 5 साल पूरे कर लेता है तो उसे पेंशन भी मिलती है। विधायकों को पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होती है। साथ ही विधायकों को रेल कूपन की राशि 80,000 रुपये है, जिसमें से 50,000 रुपये निजी वाहन के डीजल पेट्रोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब इन विधायकों का या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लें। एक यह स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्था है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों के प्रतिनिधि चुनने के लिए किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके अलावा भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व उसके पास होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे हैं। इस तरीके से वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। इस तरीके से उम्मीद है कि यह वीडियो या जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।